और उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक बार फिर से आसमान से आफत बरस रही है। चमोली में बादल फटने के बाद तबाही मची और पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अचानक आए सैलाब ने रास्तों को अपनी चपेट में लिया। पुल देखते ही देखते बह गया और इस आपदा के बीच बीआरओ का एक कर्मी लापता बताया जा रहा है। चमोली से सामने आई ये तस्वीरें जिन्होंने एक बार फिर से धराली की याद दिलाते हुए बताया कि पहाड़ों में मानसून कितना खतरनाक हो सकता है। ये पहाड़ खूबसूरत भी हैं और बारिश के मौसम में बेहद संवेदनशील भी। चमोली में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली और बादल फटने के बाद तेज बहाव ने तबाही मचा दी। ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाले में जलस्तर बढ़ने के कारण देखते ही देखते नाला उफान पर आ गया और पानी के साथ साथ आया मलबा अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को बहाता चला गया, जिसमें नवनिर्मित बेली ब्रिज भी शामिल था जो ताश के पत्तों की तरह बह गया। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां बना तमक बेली ब्रिज जो काफ़ी मजबूत था और कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत सीमा की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग से भी जुड़ा था। पुल के बहने से आवाजाही पर असर पड़ा है और इलाके में चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है और वहाँ पे हमने इसको के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की जगह पे टीम भेज दी गई है। असलार और टीम चली गई है मौके के लिए। उस साइड जो है, पुल के उस साइड जो है कोई 15-16 गांव पड़ते हैं मेरे, वहाँ पे जो है उनकी सुविधा के लिए रिस्टोर कराने के लिए जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कल तक हम लोग जो यहाँ पे दोबारा रिस्टोर करके व्यवस्था कराया जाए। मैं इस विषय में निरंतर संपर्क में हूँ बीआरओ से। चमोली जिले के नीति घाटी में बादल फटने की सूचना आ रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि तमक नामक स्थान पर 3 बार बादल फटने की वजह से अचानक तमक नाले का जलस्तर बढ़ गया और नीति घाटी को जोड़ने वाले वैली ब्रिज इस पूरे बहाव में बह गया। हालांकि कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं। बताते हैं इस वैली ब्रिज की टूटने की वजह से 17 गाँव का संपर्क लगभग पूरे मुख्यालय से कट गया है। और अब दूसरी तरफ से बादल फटने की घटना की तस्वीर देखिए, जहां ऊपर पहाड़ से पानी इतनी तेज बहाव के साथ आया कि वहां काम कर रही बीआरओ की एक मालवाहक गाड़ी और एक पोकलैन मशीन पानी में बहने लगी। पानी के वेग का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी भारी मशीनें और गाड़ियां कितने आराम से बहती हुई आगे चली गई। इसके साथ बीआरओ का एक कर्मचारी भी लापता हो गया। बचाव दल ने गाड़ियों को तो किनारे कर लिया है, लेकिन कर्मचारी अभी भी लापता बताया जा रहा है। देखिए, मलारी वाली रोड पे जो तमक नाला है, उसके पास में जो ब्रिज है उसके बहने की सूचना है अतिवृष्टि के कारण, और जो नाला बढ़ के उफान से आया है। साथ में क्योंकि मेरी जो ब्रिज के ओसी हैं उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उनका जो एक स्टाफ है उसके भी बहने की सूचना है। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने मौके पे रवाना कर दिया है और साथ में हमारी प्रशासनिक टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है। तो उसका अभी पूरा अपडेट ले रहे हैं कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है और कहीं और कैजुअलिटी तो कुछ हुई नहीं है। अभी तक एक ही आदमी के रहने की हमारे पास सूचना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू भी रहता है। तो जैसे ही हमारी टीम जाकर के पूरी सूचनाएं ले आती है तो फिर आपको अपडेट कर लिया जाएगा। पहाड़ों में बादल फटना अपने आप में एक बेहद खतरनाक मौसमी घटना है। कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होने पर पानी अचानक तेज रफ्तार से नीचे की ओर आता है और रास्ते में मौजूद मिट्टी, पत्थर और मलबे को अपने साथ बहा ले जाता है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाएं अचानक बाढ़ और भूस्खलन का रूप ले सकती हैं। नदी के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कृपया करके नदी के आसपास ना जाएं। जोशीमठ मलारी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि नदी के आसपास कोई भी ना जाए और न अपने बच्चों को जाने दें। धन्यवाद। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है प्रभावित इलाकों तक पहुंचना और हालात का सही आकलन करना। पहाड़ों में खराब मौसम के बीच राहत अभियान अपने आप में मुश्किल होता है। ऐसे में प्रशासन की टीमें एक तरफ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ लापता कर्मी की तलाश भी जारी है।
प्रशासन ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं जो स्थानीय प्रशासन है वो जो SDRF टीम है, एनडीआरएफ टीम है, रेस्क्यू टीमें हैं, वो वहाँ पर पहुँच रही है और अपना रेस्क्यू अभियान चलाएंगी। हालांकि जो आबादी वाला क्षेत्र है वो इस तमक नाले से काफ़ी दूरी पे था, इसलिए कोई जन हानि की सूचना फिलहाल नहीं है। हालांकि इसमें जो है कुछ गाड़ी बहने की सूचना आ रही है, लेकिन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। चमोली से न्यूज़ स्टेट के लिए संदीप।